हेलो बच्चों, चलिए आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको हंसी भी आएगी। बड़ी फ़नी स्टोरी है। तो चलिए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। दोनों किसी गांव में रहते थे। वह बुढ़िया बहुत खुश थी अपने बेटे को लेकर, परंतु उसको एक बीमारी हो गई थी। वह शाम के बाद देख नहीं पाता था। इस बात से बुढ़िया बहुत परेशान थी। वह सोचती थी कि अगर मेरे बच्चे की बात सबको पता चल जाएगी तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे और इसकी शादी भी नहीं होगी। यह सोचकर बुढ़िया ने उसकी यह बात कि वह रात को देख नहीं पाता है सबसे छुपा कर रखी थी। इस तरह से बात को छुपाते हुए उसने एक सुंदर कन्या से उसका विवाह भी करा दिया था। वह अपनी सुंदर पत्नी को लेकर घर आ जाता है। बुढ़िया ने सोच समझकर उसकी शादी दिन में रखी थी ताकि किसी को उसकी बीमारी के बारे में पता ना चल जाए। तब तो वह बहुत खुश थी। अब एक सुंदर बहू उसके घर में आ चुकी थी, पर अपने बेटे को उसने अच्छी तरह समझाया हुआ था कि तेरे सास ससुर और तेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले, तभी तेरा जीवन अच्छे से चलेगा। बेटे ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और वह इस प्रकार रहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता ना चला। पर यह बात कब तक छुपती। एक दिन जब वह लड़की अपने मायके गई हुई थी, तभी दिवाली के मौके पर उसके सास ससुर ने उसके दामाद को अपने घर बुलाया। यह सुनकर तो बुढ़िया का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगी कि घर में तो किसी तरह से यह संभाल लेता था, परंतु ससुराल में किस प्रकार संभालेगा, यह बात इसको समझानी पड़ेगी। यह सोचकर बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया और उसको खूब अच्छी तरह से समझाया कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी ससुराल में दिन छिपने से पहले पहुंच जाना और इस तरह का व्यवहार करना कि किसी को पता ना चले कि तुम्हें रात को दिखाई नहीं देता है। उसने अपने बेटे को सारी बात बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी। बात सुनकर बेटा भी चल दिया था। अब वह चलते जा रहा था, जल्दी जल्दी ससुराल पहुंचना चाहता था, परंतु ससुराल के पास पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो चली थी। फिर भी वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जा रहा था, पर घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसको दिखना बंद ही हो चुका था। तब तो वह घर के पास ही एक तरफ जाकर बैठ जाता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि वह कहाँ बैठा है, पर वह जहाँ बैठा था वहाँ पर कूड़े का बहुत ढेर लगा हुआ था, जिस पर वह बैठ जाता है। सोचता है दिन निकलेगा तो अंदर चला जाऊँगा, रात यहीं काट लेता हूँ। परंतु थोड़ी देर बाद ही उसकी सास घर से कूड़ा डालने के लिए बाहर आती है और जिधर उसका दामाद बैठा था वहीं जाकर वह कूड़ा फेंक देती है। जैसे ही वह कूड़ा फेंकती है तब उसको दिखता है कि अरे यहाँ तो उसका दामाद बैठा है। तो उसको बहुत शर्म आती है और वह भागकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। सोचती है कि मुझे क्या कहेगा। तभी उसका जो बेटा गाय चराने के लिए बाहर गया हुआ था वह शाम को घर आ जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तेरे जीजा जी वहाँ कूड़े के ढेर के पास खड़े हुए हैं, जाकर उनको अंदर ले आ। मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि वह वहाँ थे। हो सकता है वो किसी कारण से वहाँ रुके हों और मैंने वहाँ कूड़ा फेंक दिया, तो वह अंदर ही नहीं आ रहे हैं। जा, उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आ। यह सुनकर वह लड़का अपने जीजा जी को लेने के लिए वहाँ पहुँचता है और कहता है, अरे जीजा जी, आप माँ से नाराज़ हो क्या? उन्होंने कूड़ा फेंका, चलिए चलिए अंदर चलिए, यहाँ मत खड़े रहिए। और ऐसा कहकर वह उनका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। उसकी भी अच्छी बन गई कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था और वह हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। पर फिर एक बात हो जाती है। घर के दरवाजे पर ही एक बहुत बड़ा मेढ़ा बंधा हुआ था, जो कि आने जाने वालों को ज़ोरदार टक्कर मार देता था, पर उसको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह मेढ़े के सामने से चलता जा रहा था और जैसे ही वहाँ पहुँचा, मेढ़ा उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसके साले ने उसको रोक दिया कि अरे अरे जीजा जी, यह तो बहुत ज़ोर से टक्कर मारता है, आप इससे क्यों भिड़ रहे हैं? तो उसने कहा, मैं देखना चाहता था कि इससे भिड़ने की ताकत मुझ में है या नहीं। फिर वह उनको अंदर ले जाता है और सास उसके दामाद की नाराज़गी की सोचते हुए बड़े सुंदर सुंदर पकवान उसके लिए बनाती है।
और फिर एक थाली में परोस कर सजा कर खाना वह उसके पास ले जाती है। उसके पैरों की घुंघरूओं की आवाज़ को सुनकर उसे लगता है कि मेढ़ा फिर से आ गया है। वह थाली उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। सास को लगता है कि दामाद की नाराज़गी अभी गई नहीं। तब वह उसकी बेटी को ही खाना लेकर वहाँ भेजती है। कहती है कि जा बेटी, तू ही खाना दे, दामाद जी तो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। अब बेटी खाना लाती है और कहती है कि आपने खाना क्यों फेंक दिया। तो वह कहते हैं कि उस खाने में तो बाल था, तो मैं दूसरा खाना खाना चाहता हूँ। तब लड़की कहती है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अलग से खाना परोस दिया है, यह खा लो। तो वह बड़े प्यार से उसे कहता है कि अरे इतने दिनों बाद मिली हो और अब भी इसी तरह रूखे मन से खाना खिलाओगी, तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। इस तरह चालाकी से वह उसके हाथ से खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। लड़का और वह लड़की तो अंदर सो जाते हैं और उसके सास ससुर बाहर सो जाते हैं। तभी रात को उसको बाथरूम जाने की बेचैनी होती है। अब उसको कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आना तो था ही। वह हाथ से टटोलता हुआ बाहर निकला और जैसे ही बरामदे में आया सास से टकरा गया। सास उठ बैठी, कहने लगी अरे बेटा क्या हुआ। उसने कहा माता जी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि सुबह से आपसे नाराज़ था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अभी माफ़ी मांगने आ गया। बात होते देखकर लड़की की भी आंखें खुल जाती हैं और वह कहती है कि अरे यह कहाँ चले गए। तो वह बाहर आकर देखती है, कहती है यहाँ क्या हो रहा है। तब वह कहता है कि मैं तो मम्मी से माफ़ी मांगने आया था। तब वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, कहती है माफ़ी तो सुबह भी मांगी जा सकती है, किसी तरह राम राम करके ये रात कटी थी। अब तो वह जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था। सुबह उठते ही उसने पैकिंग करी, किसी को भी ये पता नहीं चलने दिया कि रात को उसको दिखाई नहीं देता। वह बड़ा खुश हो रहा था। लड़की ने कहा कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं 2-4 दिन रुककर घर आ जाती हूँ। यह सुनकर जल्दी से वह वहाँ से निकला और शाम होने से पहले अपनी माँ के घर पहुँच गया। वहाँ आकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ भी उसकी ये बातें सुनकर बड़ी खुश हुई कि उनके बेटे ने उनकी इज्जत रख ली। तो बच्चों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, जिसको रात को दिखाई नहीं देता था। देखो उसने किस तरह से अपनी माँ की और अपनी इज्जत रखी। तो थैंक यू बच्चों।